कल तो हम लोगों ने जो वीडियो देखा, विजुअल्स जो देखे, जिस हिसाब से बाढ़ आया, लोग भाग रहे हैं, हमको लगता है कि बिहार सरकार को जो है और निगरानी रखने की ज़रूरत है और सब लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है। बिहार में भी जो है आशंका है कि गंडक नदी वगैरह में जो है इसका प्रभाव जो है पड़ेगा, तो हम लोग सब लोग जो है अलर्ट रहें, ज़्यादा बेहतर है। असल में केंद्र सरकार ये मानती नहीं है ना। यहाँ भी बिहार में जो हम लोगों ने जातीय जनगणना कराया, जो आरक्षण की सीमाएं जो बढ़ाई, उसको खत्म कर दिया गया भाजपा के आते ही। तो आरक्षण भी जो है हम लोगों ने बोला था शेड्यूल लाइन में डालने को, वो भी नहीं किया इन लोगों ने। नेपाल और तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ से हुई तबाही के बाद बिहार में भी अलर्ट बढ़ चुका है। इस आपदा को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना को बेहद दुखद बताया है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत दुखद घटना है। हमने बुधवार को वीडियो देखे हैं जिनमें बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा था और लोग सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे थे। हमें लगता है कि बिहार सरकार को स्थिति पर और बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में भी बाढ़ को लेकर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि वो बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इधर बिहार में बाढ़ के खतरे के बीच ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को दिल्ली पहुंच गए। तेजस्वी यादव ने लोगों को बाढ़ से सतर्क रहने की सलाह भी दी है। दिल्ली पहुंचने के बाद ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार बाढ़ की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। तेजस्वी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अब तक बिहार और नेपाल सरकार के साथ बाढ़ की समस्या पर गंभीरता से बातचीत नहीं की है। उन्होंने कहा है कि हर साल बिहार को बाढ़ की मार झेलनी पड़ती है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन को देखते हुए तेजस्वी यादव अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए दिल्ली गए हैं। तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के भी दिल्ली जाने की चर्चा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में बाढ़ की स्थिति पर कहा है कि नेपाल बाढ़ को लेकर हमने अपनी बात रखी है और बिहार में कई जगह गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो सरकार से आग्रह है कि सारी तैयारी पूरी कर ली जाए ताकि बाढ़ की स्थिति जब हो तो आम लोगों को दिक्कत ना हो। और उसको लेकर प्रतिदिन हम फीडबैक भी ले रहे हैं। लेकिन नेपाल में जो तबाही जो आई है, जिस तरह से दृश्य हमने देखा है, उसको देखते हुए हम लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है और बाढ़ का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा की सरकार बिहार में 21 साल से है और 12 साल से केंद्र में है। अभी तक नेपाल बाढ़ के संबंध में कोई बैठक नहीं हुई है। इसका जब तक अस्थायी समाधान नहीं आ जाएगा तब तक ये हर साल देखने को मिलेगा। सरकार बाढ़ को लेकर गंभीर क्यों नहीं है। पटना में भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। इस बात की भी चिंता है कि बिहार में गंडक नदी पर इसका असर पड़ सकता है। तेजस्वी ने बताया है कि जब तक इसका अस्थायी हल नहीं निकलेगा तब तक ये समस्या हर साल दोहराई जाती रहेगी। उन्होंने सवाल भी किया है कि सरकार बाढ़ के प्रति इतनी उदासीन क्यों है। सर, नेपाल में भयानक बाढ़ आई है, 400 लोगों के मिसिंग होने की खबर है और साथ नहीं, बहुत दर्दनाक हादसा जो है वो हुआ है। और कल तो हम लोगों ने जो वीडियो देखा, विजुअल्स जो देखे, जिस हिसाब से बाढ़ आया, लोग भाग रहे हैं, हमको लगता है कि बिहार सरकार को जो है और निगरानी रखने की ज़रूरत है और सब लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है। बिहार में भी जो है आशंका है कि गंडक नदी वगैरह में जो है इसका प्रभाव जो है पड़ेगा, तो हम लोग सब लोग जो है अलर्ट रहें, ज़्यादा बेहतर है। सर, कांग्रेस ने ये बात कही है जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार जो कराने जा रही है उसके कॉलम में सही चीज़ें नहीं है। बिहार और तेलंगाना के तर्ज पर जो है जातीय जनगणना हो, ये बात हम लोगों की तो शुरू से मांग रही है। असल में केंद्र सरकार ये मानती नहीं है ना। यहाँ भी बिहार में जो हम लोगों ने जातीय जनगणना कराया, जो आरक्षण की सीमाएं जो बढ़ाई, उसको ख़त्म कर दिया गया भाजपा के आते ही। तो आरक्षण भी जो है हम लोगों ने बोला था शेड्यूल लाइन में डालने को, वो भी नहीं किया इन लोगों ने। हिजाब के विषय। इधर नेपाल में आई भीषण आपदा और सैलाब के बाद गंडक नदी में संभावित जल वृद्धि को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गुरुवार को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर पहुंचे।
उन्होंने इंडो नेपाल सीमा पर स्थित गंडक बराज का निरीक्षण किया और बराज के विभिन्न फाटकों की स्थिति का जायजा भी लिया है। मुख्यमंत्री ने गंडक नदी के जलस्तर की जानकारी लेते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से मौजूदा स्थिति और संभावित प्रभाव के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। निरीक्षण के दौरान ही जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को नेपाल में हुई भारी बारिश और बाढ़ के बाद गंडक नदी में पानी बढ़ने की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों से भी अवगत कराया है। एसडीएम बगहा चांदनी कुमारी, एसपी राजेश कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सीमावर्ती क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि संभावित जल वृद्धि को लेकर प्रशासन और संबंधित विभागों को सतर्क रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी भी रखी गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गंडक नदी के जलस्तर और तटबंधों की स्थिति पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि आपदा की स्थिति में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने तथा आम लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश सिंह कुशवाहा। उन्होंने भी कहा है कि ऐसी प्राकृतिक आपदा को रोकना किसी के हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा है कि क्या ऐसी आपदा को रोकने का कोई तरीका है? यह आपदा तिब्बत में आई है, इसलिए कोई इसे रोक नहीं सकता। सरकार इसे लेकर चिंतित है और स्थिति पर नजर रख रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार बांध और जलमार्गों की लगातार निगरानी कर रही है। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि हम लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं। हर 24 घंटे में हम बांधों, जिनमें पुराने बांध भी शामिल हैं, और जलमार्गों की निगरानी कर रहे हैं। इसलिए आम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। जब पानी का स्तर बढ़ेगा तो हमें पता चल जाएगा। रत्नेश सदा ने भी दुख व्यक्त किया। बिहार सरकार में मंत्री रत्नेश सदा ने भी इस त्रासदी पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं। जहां भी आपदा आती है, हमें मानवता के हित में सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही और जान माल के नुकसान से मुझे दुख है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने भी इसे चिंताजनक घटना बताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार नेपाल के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा है कि ये घटना बहुत चिंताजनक है। ये एक प्राकृतिक आपदा है। हमारे प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री से विस्तार से बात की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत सरकार वहां के लोगों के साथ खड़ी रहेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।